देखिए, अब हम उत्साह चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया। ये एक आह्वान गीत है, यानी उनको इनवाइट किया, उनको बुलाते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। धराधर प्रायवाची है बादलों का। बादल आप गरजो और घेर लो इस घनघोर गगन को, और धराधर तुम खूब गरजो, खूब बरसो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। इसमें मानवीयकरण अलंकार आएगा, क्योंकि इसमें वो बादलों की तुलना किसी छोटे बच्चे के घुंघराले बालों से करते हैं कि तुम वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे के काले घुंघराले बादल होते हैं, बाल होते हैं, उसी तरह बादल तुम घुंघराले बादल का रूप लेकर आओ, वो पूरे गगन को भर दो। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। इसमें उन्होंने कहा है कि जैसे एक तुम अपने ओर में यानी हृदय में विद्युत यानी बिजली छिपाए हुए हो, और उन्हीं से तुम एक नया जीवन भर दो। जिस तरह एक कवि नई कल्पना के द्वारा नई कविता बनाता है, उसी प्रकार तुम भी उनका एक नया जीवन शुरू करो। इसके अंदर उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई है, जैसे बादल, घनघोर बादल आते हैं, वो घुंघराले बादल होते हैं, और उनके अंदर एक विद्युत यानी बिजली छिपी हुई होती है। उनके द्वारा एक नव जीवन बनता है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो नए पौधे लगते हैं, और नए नए पानी के अंदर नए जीव पनपते हैं, और एक नए जीवन का निर्माण होता है। माहौल भी एक बदल जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक कवि किसी नई कविता का उत्सर्जन करता है, बनाता है उसे, उसी प्रकार आप भी एक नया जीवन भर दो सृष्टि में। बादल गरजो, बादल तुम गरजो। विकल विकल उन्मुन से उन्मुन थे, उन्मुन विश्व के निदान के सकल जन। विकल यानी और उन्मन यानी उदास, विकल यानी बेचैन, उदास जो विश्व है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। बिना बारिश के जब माहौल होता है तो बहुत ही गर्मी और उष्मा होती है उसमें, तो उनसे परेशान लोगों को तुम निजात दिलाओ। मतलब इसमें कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया के सभी लोग जो तड़प रहे होते हैं गर्मी से, उस तपती गर्मी में तुम राहत लाने वाले ठंडी छांव की तलाश हो। यानी आप बारिश होगी तो उनको निदान मिलेगा। तो वो ये आह्वान गीत है, जैसे मैंने आपको कहा था, इसमें भी वो बादल को बुला रहे हैं। और आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल में फिर शीतल कर दो बादल कर जो। और अज्ञात दिशा से यानी आसमान चारों तरफ खुला होता है, किसी अनजान दिशा से अकस्मात अचानक से कहीं से बहुत सारे घन आ जाते हैं, यानी बादल आ जाते हैं, और आकाश को ढक लेते हैं, और बारिश होने लगती है। तो वो धरा को तृप्त करते हैं, यानी हम उसको संतोष प्रदान करते हैं। जल से फिर भर दो शीतल कर दो, यानी फिर वो जल से तृप्त हो जाती है। इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताती हूँ कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद बादलों के आने पर नए पौधे लगते हैं, ठीक उसी प्रकार आप जीवन की कठिनाइयों में हार न माने और आगे बढ़ते रहे। यानी पुरुषार्थ से, कड़ी मेहनत से कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें उन्होंने बताया है कि अनजान दिशा से बादल आ जाते हैं और आकाश को ढक लेते हैं, और तपती धूप में भी धरती को फिर राहत मिलती है, और शांति का माहौल पैदा होता है, और धरती के शीतल हो जाने से सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं, और उनके मन में उत्साह भर जाता है। इसका मतलब यही है उत्साह का, कि जब बादल आते हैं, इसका पूरे चैप्टर का मतलब मैं आपको नीचे बताती हूँ कि जब उत्साह इसका टाइटल क्यों है। क्योंकि जब बादल आते हैं तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो विध्वंस होके वहाँ पे जल भरता है, और नए पौधे निकलते हैं, जिसकी वजह से और एक नई, हम भी बारिश होने के बाद एक बिल्कुल संतुष्ट महसूस करते हैं, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा हो जाता है और एक नव जीवन का संचार होता है। तो उससे सब में उत्साह पैदा होता है, और गर्मी में तपते लोगों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम उत्साह है, क्योंकि बारिश होने के बाद लोगों में एक नया उत्साह आता है। इसी तरह लोगों को भी अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयों से
परेशान नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी पुरानी चीज़ें ध्वंस होकर हमें नए रास्ते मिलते हैं और जीवन में वापस उत्साह लौट आता है।